हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं उस चीज को पहले बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 से हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम हिंट भी किए थे और बोले थे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट में फॉर्मूला चार चार करके लिखाए थे, 8 फॉर्मूला, और पीछे वो एक्सरसाइज 2 बी में भी यानी कि 15 बी में भी स्टूडेंट हम आप लोग को 8-10 फॉर्मूला लिखाए थे। तो स्टूडेंट ये सब पूरा फॉर्मूला एकदम अच्छा से याद रखना है, कहीं पे भी फॉर्मूला को एकदम छोड़िए नहीं। मैथ में फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यदि याद नहीं रहेगा स्टूडेंट तो आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये बात आप लोग भी जान रहे हैं। 10th में भी आप लोग देखते होंगे कि यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाता था। और स्टूडेंट अब तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मूला का, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं आप कितना बड़ा भूल कर रहे हैं। 11th तो आपका खराब होगा ही, साथ ही साथ 12th में बहुत ही कमजोर स्टूडेंट की गिनती में आ पाएंगे यदि आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए स्टूडेंट की फॉर्मूला याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ अपना आप करियर को भी पीछे करें स्टूडेंट, यानी कि जब भी आप जनरल कंपटीशन में जाइएगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी चीज का आप तैयारी करें स्टूडेंट, सब में ट्रिगोनोमेट्री का भरपूर यूज है। हम स्टूडेंट पूरा तैयारी करके बैठे हुए हैं और अभी उसका हम वीडियो भी बनाते हैं। यदि आप लोग नहीं देखें स्टूडेंट तो आज से मेरा एक नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, एसएससी मैथमेटिक्स क्लासेस। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कल सुबह में वीडियो मिलेगा उसमें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए, वो तो कंपटीशन लेवल का बात है, उसको हटाइए, लेकिन स्टूडेंट आप लोग को फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फॉर्मूला याद करना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग भी RS अग्रवाल का बुक निकाल लीजिए। आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही हम आएंगे तो RS अग्रवाल का बुक लेकर के आप लोग को बैठना है और बुक निकाल के एक एक चीज को देखिए कि क्या क्या हम समझा रहे हैं। और उससे पहले स्टूडेंट एक बात और कि आप लोग को RS अग्रवाल का बुक यदि नहीं लिए तो ले लीजिए, और स्टूडेंट यदि वीडियो शेयर नहीं करते तो वीडियो को भी शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट अभी नया नया एग्जाम दिए हैं, जिसका रिजल्ट आया है, जो 10th में अच्छा मार्क्स लाए और उसको अभी पढ़ने का मन है, 11th 12th मैथ ऑनर्स लेना है, मैथ साइंस लेना है, तो स्टूडेंट इसको जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको भी यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए स्टूडेंट, और यदि मेरे चैनल में है तो नए है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज पे सीधे आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 15(2)(c) का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बता देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है स्टूडेंट कि cos x प्लस cos 120 डिग्री माइनस x, फिर दे दिया स्टूडेंट प्लस cos 120 डिग्री माइनस x बराबर 0। बुलाइए, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में तो दे रहे हैं स्टूडेंट cos x प्लस cos 120 डिग्री माइनस x प्लस cos 120 डिग्री माइनस x इक्वल टू 0। ये बोला हमको 0 ला के दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट LHS में जो दिया हुआ है सबसे पहले उस चीज को नोट करते हैं। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos 120 डिग्री माइनस x, फिर दे दिया प्लस cos 120 डिग्री माइनस x। अच्छा, दोनों जगह माइनस है, कहीं प्लस था स्टूडेंट, थोड़ा एक बार ध्यान देते हैं। देखिए तो cos 120 डिग्री माइनस x और फिर प्लस cos 120 डिग्री प्लस x दिया हुआ था स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो प्लस लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ये 120 डिग्री को लेट कर लेंगे a, लेट a इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट ये x को हम लोग b लेट कर लेंगे और b इक्वल टू x। अब स्टूडेंट जहां जहां पे 120 डिग्री है वहां वहां पे a, और जहां जहां पे x है वहां वहां पे b लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट cos a माइनस b, फिर स्टूडेंट प्लस cos a प्लस b। होगा कि नहीं। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट कि cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट 2 cos a। अच्छा स्टूडेंट थोड़ा सा एक जगह और मिस्टेक हो रहा है। देखिए तो यहाँ तो cos x प्लस के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी तो हम लोग प्लस cos x करेंगे। यहाँ भी देखिए LHS में यहाँ पे प्लस cos x है तो cos x लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस cos x करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अब ये cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू cos b। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस cos x लिखा हुआ तो प्लस cos x लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये 2
ए हम लोग किसको लेट किया था स्टूडेंट, तो 120 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे कॉस 120 डिग्री, फिर इंटू है तो इंटू कर दिया स्टूडेंट, और कॉस बी के जगह क्या लिखेंगे सर, एक्स, तो यानी कि कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। ये कॉस 120 डिग्री को हम लोग स्टूडेंट कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो इंटू कॉस एक्स है फिर प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। अब बताइए स्टूडेंट ये 2 का 2 हो गया, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री कहाँ पे स्टूडेंट, तो कहाँ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, तो कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, यानी कि माइनस कॉस 60 डिग्री होगा, इंटू कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस है, माइनस 2 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब स्टूडेंट ये कटा, यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये दोनों कट के स्टूडेंट हो गया 0, और यही हम लोग को RHS लाना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं स्टूडेंट। देखिए हर एक लाइन में हम एक एक चीज को 2-2 बार बोल के समझा दिए, लेकिन एक बार चलिए फिर से आपको रिपीट करके दिखाते हैं, और इस बार फाइनल स्टूडेंट एकदम अच्छा से ध्यान से समझिए कि क्या बहुत ईजी है स्टूडेंट, बस आप लोग को क्या करना ना, फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, कॉस एक्स क्वेश्चन में दे दिया था, कॉस एक्स प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस एक्स फिर प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट LHS में दिया है, उसको लिखेंगे कॉस, ये कॉस यहाँ पे x लिखे हैं प्लस में, फिर कॉस 120 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 120 डिग्री को a लेट कर लेंगे और ये x को हम लोग b लेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब LHS में देखिए कॉस 120 डिग्री की जगह a, माइनस है तो माइनस कर दिया स्टूडेंट, और x की जगह क्या, तो b लिख दिए, फिर है प्लस तो प्लस कॉस a की जगह 120 डिग्री की जगह a, क्योंकि a इसको लेट किए थे, और ये x की जगह b लिख दिया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे प्लस कॉस x था, लिख दिए। अब ध्यान देना स्टूडेंट कि कॉस a माइनस b प्लस कॉस a प्लस b, ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है किसका, तो 2 cos a इंटू कॉस b, जो पिछला क्लास में पढ़ा है, याद है कि नहीं, 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला कॉस a माइनस b प्लस कॉस a प्लस b प्लस कॉस एक्स, इसको यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट। अब a के जगह a का वैल्यू, b के जगह b का वैल्यू, और ये cos 120 डिग्री को स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नहीं, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये क्या आ गया स्टूडेंट, cos 120 डिग्री इंटू cos x था कर दिया, फिर प्लस cos x। अब स्टूडेंट ये 180 डिग्री कहाँ पे है, तो x एक्सिस पर है, x एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, cos का cos हो गया स्टूडेंट, और cos थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos था स्टूडेंट, इसलिए हो गया ये निगेटिव। अब यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, cos x प्लस cos x कर दिया स्टूडेंट, ये cos 60 का वैल्यू 1/2 कटा, ये माइनस cos x प्लस cos x मिलकर के हो गया 0, और यही 0 तो हम लोग को RHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, किसका ले ले बताइए, आप लोग का कुछ डाउट है क्या। एक क्वेश्चन 12 लेते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया स्टूडेंट कि sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x फिर डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x बराबर, हम लोग को प्रूव करने क्या दे दिया स्टूडेंट, तो प्रूव करने दिया tan 3x, ये चीज हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, समझिए एकदम सही से और अच्छा से थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। आज का सबसे स्पेशल और सबसे ये क्लास का इंपॉर्टेंट बात हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, समझ लीजिए एक बार, कि कभी भी जब साइन कॉस प्लस में यदि साइन कॉस 2-3 बार प्लस में दिखे, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x, इस तरह जब प्लस में दिखे स्टूडेंट, तो उस वक्त हम लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए,
सबसे बड़ा वाला वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन है स्टूडेंट, तो साइन 5x सबसे बड़ा है, इसके साथ सबसे छोटा वाला को लिखेंगे। तो साइन 5x सबसे बड़ा आ गया स्टूडेंट, और सबसे छोटा कौन है, साइन x है। और जो बचा स्टूडेंट मीडियम वाला यानी कि साइन 3x, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाय, इसमें भी वही करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला वैल्यू यानी कि cos 5x, फिर प्लस सबसे छोटा वैल्यू क्या है cos x, तो cos x करेंगे। और जो मीडियम वाला रहेगा स्टूडेंट उसको यहाँ पे प्लस के साथ लिख देंगे, प्लस ये cos 3x को यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ से देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आया कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पे cos सी प्लस cos डी। तो आप लोग को बताना स्टूडेंट कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5x माइनस एक्स बाई 2। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो प्लस, तो ये प्लस दे देंगे, और साइन 3x बचा यहाँ पे इसको लिख देंगे स्टूडेंट। फिर डिवाइडेड बाय, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c कौन है स्टूडेंट, एकदम फॉर्मूला आप लोग को अच्छा से याद करना है स्टूडेंट, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4x यानी कि 5x माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो प्लस cos 3x लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्या करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट इसको और करते हैं आगे थोड़ा सॉल्व। यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या बचा, साइन 5x प्लस एक्स बटे 2 यानी कि साइन 3x हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 3x। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो इनटू cos 4x बाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे प्लस साइन 3x, तो ये किए। फिर डिवाइडेड बाय, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से 2 cos 5x प्लस एक्स बाई 2 कर देंगे स्टूडेंट यानी कि 3x इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, फिर जाएगा प्लस cos 3x। अब देखिए स्टूडेंट दोनों में कॉमन क्या, तो यहाँ भी साइन 3x है, तो साइन 3x यहाँ भी, तो साइन 3x को कर लेंगे बाहर। जैसे यहाँ पे हम लोग साइन 3x को बाहर किए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया देखिए, तो 2 cos 2x बना, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी cos 3x, यहाँ पे भी cos 3x स्टूडेंट, तो ये cos 3x को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा 2 cos 2x प्लस 1। ये 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1 कट गया स्टूडेंट। अब साइन 3x बाय cos 3x मिल करके क्या आ गया देखिए, तो tan 3x हुआ कि नहीं, tan 3x, और यही तो हम लोग का RHS प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी है, इसमें तो कहीं दोबारा आप रिपीट हमको नहीं करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट कितना इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ फॉर्मूला, जो कल आप लोग को हम 8 फॉर्मूला बताए स्टूडेंट, सिर्फ वही फॉर्मूला याद कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप लोग को तो ये विश्वास हम दिला दिए ना कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है याद करना। तो स्टूडेंट बहुत जरूरी है, एकदम फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। और हाँ स्टूडेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोले, फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट मेरा पढ़ाने का यही तरीका स्टूडेंट, एक चीज को 2-3 बार रिपीट कर दे ताकि आपका यहीं पे रिवीजन हो जाए, और घर में जो उसको रिवीजन कीजिएगा वो एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि जब भी कभी साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 5x इस टाइप का, फिर डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos sin x प्लस cos tan x दिखे, तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एक साथ लिख देंगे, और जो मीडियम वाला वैल्यू रहेगा स्टूडेंट उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। वही देखिए स्टूडेंट यहाँ पे किए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा इसको साफ करते हैं स्टूडेंट, बहुत पसीना आ रहा है, रूम में बहुत गर्मी है आज। तो देखिए स्टूडेंट अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या क्या सॉल्व कर लिए। देखिए तो क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किए, क्वेश्चन 12 भी सॉल्व कर लिए। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन बताते बोलिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग भी निकालिए बुक में स्टूडेंट, और हमसे पहले थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 19 आखिर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे दिया स्टूडेंट साइन x
प्लस साइन वाई फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू प्रूफ करके लाना स्टैंड 10 एक्स प्लस वाई बाय 2 फिर दिया हुआ स्टैंड इनटू कॉट एक्स माइनस वाई बाय 2। ये चीज हमको प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS में क्या हुआ स्टूडेंट, क्या दिया हुआ उसको लिखिए। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन वाई। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से आप लोग बोलिए तो ये साइन सी प्लस साइन डी में आया कि नहीं। अब आप लोग बोलिए कि सर आप बार बार बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी और ले लेते हैं कुछ दूसरा। तो क्या स्टूडेंट एक्स है, क्या वहाँ पे सी और डी है स्टूडेंट, तो क्या वहाँ पे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 5x 9x x y कुछ भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला तो वही है ना, उसी पे हम लोग को चलना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा आप लोग बताइए स्टूडेंट। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है कि नहीं। साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 फिर इनटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होगा कि नहीं, कॉस सी माइनस डी बाई 2 फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अब वो बताइए। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही ना था स्टूडेंट, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे क्या है साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम हो रहा है स्टूडेंट। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलकर के क्या होता है स्टूडेंट, तो टेन थीटा होता है और थीटा की जगह जो दिया हुआ उसको लिख देंगे स्टूडेंट। फिर इनटू यहाँ भी थीटा सेम है स्टूडेंट और कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है बाय 2। और ये हो गया हम लोग का प्रूफ और यही चीज हम लोग को RHS दिया था कि प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट ये समझ में आया, इसमें क्या रिपीट करना स्टूडेंट, बस सिर्फ फॉर्मूला और कहीं पे तो कुछ था ही नहीं। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आया ना स्टूडेंट कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हम फॉर्मूला बहुत अच्छा से याद करना है। उसके बाद चलिए स्टूडेंट अब आगे फिर हम लोग चलते हैं। बार बार इस बात को हम रिपीट करें स्टूडेंट कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया स्टूडेंट। एक देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन आगे। स्टूडेंट इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे। स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो स्टूडेंट जो कि अभी जिनका रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले और जो मैथ साइंस रखना चाहते हैं उनको थोड़ा मेरे बारे में बता दीजिए स्टूडेंट। बताना यदि नहीं हो कुछ तो कम से कम उसको एक शेयर कर दीजिए वीडियो। और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल में तो वो ये नहीं कीजिएगा कि ये लेक्चर नंबर 16 आ गया तो 20 से लेक्चर नंबर 10 12 करके देख रहे हैं तो स्टूडेंट कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग को एकदम शुरू से लेक्चर 1 से फॉलो करना हमको और लेक्चर 1 से सब वीडियो को देखिए, कहीं भी डाउट नहीं होगा। और यदि डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट, वहां से लिंक भी मिलेगा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो वहां से आप लोग डायरेक्ट लिंक टच करके ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्वेश्चन डाउट हो हमको पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में है तो आप लोग का क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग बोलिए सर 19 के बाद 27 क्यों? स्टूडेंट आगे भी हम और बताएंगे आप लोग को क्वेश्चन, लेकिन पहले थोड़ा 27 उसके बाद फिर बताएंगे क्या बताएंगे जो। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रूव करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 27 का 2 नंबर हम प्रूव कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये आप लोग सोचिएगा कि नहीं कि सर हम लोग का डाउट बनाइएगा कि नहीं। सारा डाउट कल बताएंगे, इसका एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी बताएंगे स्टूडेंट और पूरा डाउट भी क्लियर कर देंगे, वो कल कर देंगे। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है वो भी आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 27 का 2 नंबर क्या दे दिया, 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल टू 1/2। बोला ये प्रूफ करके दिखाइए। तो आप लोग को बोलना है स्टूडेंट कि साइन सी इन देखिए यहाँ 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, तो साइन सी 2 साइन ए इंटू साइन बी हुआ कि नहीं, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो क्या आता है स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस, चलिए बार यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं अच्छा से सजा के,
LHS में जो दिया उसको लिखेंगे स्टूडेंट, क्या दिया तो 2 sin 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला, तो क्या था स्टूडेंट cos A माइनस B, cos A माइनस B, फिर क्या था स्टूडेंट 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला cos A माइनस B, फिर माइनस cos A प्लस B। अब cos A प्लस B करेंगे स्टूडेंट यानी कि 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट cos A माइनस B यानी कि cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट cos 60 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस cos 90 डिग्री। अब बताइए स्टूडेंट cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस cos 90 का वैल्यू 0 यानी कि 1/2 हो गया, और यही तो हम लोग का RHS बोला था प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब चलेंगे स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और तीनों एक टाइप का स्टूडेंट, थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए हम उसको लास्ट में बता रहे हैं, थोड़ा लंबा उसका प्रूफिंग होगा, लेकिन 2-3 बार देख लीजिएगा ना, बना लीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तीनों क्वेश्चन को तो कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं होगा। और वैसे भी डाउट कुछ होना ही नहीं स्टूडेंट, हम आप लोग को क्या बोले थे, फिर से उस बात को याद दिलाते हैं कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन नहीं समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर यदि हो गया स्टूडेंट तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, अभी आप लोग देख लीजिएगा, इस बात का प्रूफ भी मिलेगा। यानी कि सिर्फ फॉर्मूला जो कल 8 फॉर्मूला बताए थे उसी का हर जगह यूज हो रहा है, बस उस क्वेश्चन में भी 2-3 बार उसका यूज होगा। तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। निकालिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 और लिख दीजिए इंपॉर्टेंट। और चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, सबसे पहले आप लोग उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए स्टूडेंट, तो इसको मिटाते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तीनों क्वेश्चन एक टाइप का स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 23 को प्रूव कर देते हैं, बाकी बात आप लोग को सब बनाना है स्टूडेंट। आगे जो भी होमवर्क है स्टूडेंट पूरा होमवर्क एक एक करके बनाइए, और मैथ का रिवीजन कॉपी अलग रखिए और अलग एक फेयर कॉपी रखिए स्टूडेंट, और फेयर कॉपी में एकदम बढ़िया से एक एक करके पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। पहले उसका रिवीजन कीजिए, देखिए एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा, यदि छूट रहा है तो उस क्वेश्चन को हमसे बनवाइए, उसके बाद फिर उसका अच्छा से फेयर कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री फिर इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री फिर इंटू साइन 30 डिग्री, उसके बाद इंटू उसके बाद क्या दिया हुआ स्टूडेंट साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले LHS की ओर चलते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में जो दिया स्टूडेंट इसको एक बार अच्छा से लिख लीजिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री फिर इंटू साइन 50 डिग्री पहले स्टूडेंट, तब है साइन 70 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 10 डिग्री लिखा हुआ है, लिख दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो 1/2, फिर मल्टीप्लाई ऑफ साइन 50 डिग्री है तो साइन 50 डिग्री लिखेंगे, फिर गुना यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ साइन क्या दे दिया स्टूडेंट 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे जब भी कभी आप लोग को साइन साइन का 2 बार मल्टीप्लाई मिले, यानी कि साइन इंटू साइन, साइन थीटा साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए और फिर कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि स्टूडेंट साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इस टाइप का जहां भी कहीं देखे स्टूडेंट तो किसी को बात नहीं मानना है, बस एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान में देना, वो बात क्या स्टूडेंट हम बताते हैं। देखिए ये 1/2 है मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ कर लेंगे साइन 10 डिग्री। देखिए स्टूडेंट सुनिए एकदम अच्छा से हम क्या बोलने वाले हैं अभी, साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई ऑफ जो बाहर में रहा स्टूडेंट इसको यहाँ पे लिख दीजिए। जब साइन ए मतलब जब साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, इस टाइप का जब फंक्शन मिले स्टूडेंट, फिर से एक बार रिपीट करेंगे स्टूडेंट, इस बात को एकदम ध्यान से सुनिए।
साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। इस टाइप का फंक्शन यदि आप लोग को मल्टीप्लाई में दिखा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करना है ना, 2 से गुना और 2 से भाग कर देना है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से गुना कर देना है और 2 से भाग कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया 1/4। बताइए स्टूडेंट 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला तो cos a माइनस बी जैसे ही करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा -40 डिग्री cos a माइनस बी, फिर क्या होता है स्टूडेंट तो माइनस cos a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट तो cos 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी, 10 डिग्री में 50 डिग्री घटाएंगे स्टूडेंट तो -40 डिग्री होगा, फिर माइनस cos a प्लस बी तो cos 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री करेंगे तो 60 डिग्री होगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट मल्टीप्लाई ऑफ साइन 70 डिग्री लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1/4 cos के अंदर माइनस थीटा, वो प्लस cos थीटा लेक्चर नंबर 1 में ही समझा दिए थे स्टूडेंट ये कैसे होता है प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos 40 डिग्री, फिर यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस cos 60 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई ऑफ साइन 70 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4 cos 40 डिग्री, फिर स्टूडेंट माइनस 1/4 cos 60 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट इसको लिख दीजिए इनटू साइन 70 डिग्री। अब स्टूडेंट ये साइन 70 से अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1/4 है साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, फिर यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस, तो माइनस कर देंगे 1/4 कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब बताइए स्टूडेंट ये 1/4 दोनों में, तो यहाँ से कॉमन करके बाहर कर ले इसको, और साइन 70 डिग्री, और यानी तो चलिए स्टूडेंट बाहर अभी नहीं किए, क्या किया स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1/4 साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री है। अब ये साइन 70 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, ये 1/4 इसका बाहर कर दे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, और आप लोग को बताना स्टूडेंट कि cos 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2 होता है, 1/2 कर दिए स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आया? देखिए स्टूडेंट क्या किए, ये 1/4 को लिख दिए और ये साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, फिर स्टूडेंट माइनस 1/4 cos 60 का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे हो गया साइन 70 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले थे स्टूडेंट, एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को हम रिपीट करते हैं। मल्टीप्लाई में यदि आप लोग को साइन ए इंटू कॉस भी दिखे, साइन ए इंटू साइन भी दिखे, कॉस ए इंटू कॉस भी दिखे, तो क्या करना है स्टूडेंट 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 से गुना किए स्टूडेंट और 2 से भाग भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा -1/8 और साइन 70 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट 1/8 यहाँ भी हुआ, अब 2 sin a इंटू कॉस बी, तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट उसको ध्यान दीजिए, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी की जगह देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन a प्लस बी यानी कि साइन 110 डिग्री, फिर प्लस साइन a माइनस बी, तो स्टूडेंट जैसे ही प्लस साइन a माइनस बी करेंगे यानी कि साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री, तो लिख दिया स्टूडेंट। अब ये साइन 30 का वैल्यू क्या स्टूडेंट 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो 1/8 और साइन 110 डिग्री को स्टूडेंट साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए एक बार और एक स्टेप आगे ही बढ़ जाएंगे, साइन 110 डिग्री, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसका वैल्यू 1/2 और 1/2 इंटू 1/8 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट -1/8 और साइन 70 डिग्री। देखिए स्टूडेंट फिर से ये साइन 110 डिग्री को स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यही ना हुआ 110 डिग्री, फिर प्लस 1/16 माइनस 1/8 और साइन 70 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मत बोलिए, 180 डिग्री माइनस थीटा,
तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है स्टूडेंट, एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव होता है यानी कि 1/8 और साइन 70 डिग्री। फिर यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 1/16 माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री, माइनस 1/8 और ये प्लस 1/8 दोनों काट के स्टूडेंट 1/16 हो गया, और यही तो हम लोग को RHS प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट क्या बोले थे कि थोड़ा लंबा इसका प्रूफिंग होगा लेकिन बहुत ईजी है स्टूडेंट, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना और कहीं पे कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार इसको फाइनल, इस बार हम पूरा इसको अच्छा से रिपीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16 ये प्रूव करने बोला। तो स्टूडेंट जो LHS में था उसको लिखे साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, तो 1/2 होता है, ये 1/2 लिख दिए। फिर साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब बताना स्टूडेंट हम क्या बोले कि जब भी कभी साइन A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू साइन बी, साइन A इंटू साइन बी, कॉस A इंटू कॉस बी, इस तरह का जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे स्टूडेंट तो उसको 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे। तो वही केस स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसको 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग किए, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, साइन 70 डिग्री अकेला बचा, उसको बाहर लिख दिए इधर। अब 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, तो cos A माइनस बी 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो माइनस 40 डिग्री। फिर स्टूडेंट माइनस cos A प्लस बी 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो 60 डिग्री हो गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे साइन 70 डिग्री था, इसको लिखे। अब cos के अंदर माइनस थीटा, लेक्चर 1 में ही बताए थे प्रूफ करके कि ये कैसे माइनस पॉजिटिव हो जाता, मतलब माइनस प्लस में हो जाता है। तो स्टूडेंट cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, यानी cos 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 70 डिग्री था, इसको लिख दे स्टूडेंट। 1/4 से इधर कर दिए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन 70 डिग्री, फिर इस साइन 70 डिग्री से अंदर मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट, तो 1/4 साइन 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, फिर माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट क्या किए, यहाँ का 1/4 इसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पे साइन 70 डिग्री और cos 40 डिग्री, साइन इंटू cos भी मल्टीप्लाई में तुरंत माइंड में आ जाएगा, किसी का बात नहीं सुनना है, 2 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो कर दिए स्टूडेंट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखिए किए कि नहीं। और ये माइनस 1/4 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट 1/8 हो गया, साइन 70 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ से 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला स्टूडेंट साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, फिर माइनस इसको किए। अब 110 डिग्री को हम लोग स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, वही के स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, ये माइनस 1/8 है, और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था स्टूडेंट 1/2, अंदर कर दिए जैसे ही मल्टीप्लाई, तो ये हुआ स्टूडेंट। और यहाँ पे 1/16 क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो मल्टीप्लाई पे 1/16 होगा कि नहीं। फिर माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। अब स्टूडेंट बताना है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, लिखे। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल होकर के 1/16 अगर, यही था RHS प्रूफ करना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसको स्टूडेंट नोट कीजिए और आगे थोड़ा देखते हैं क्या आज बताएं, या फिर आगे कुछ रख दे आप लोग के लिए प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट इसका लगभग सारा क्वेश्चन हमको जहां तक आज बताना था उतना बता दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा स्टूडेंट सब आप लोग का होमवर्क रहा, होमवर्क को एकदम अच्छा से बनाइए। उसके बाद स्टूडेंट फेयर भी कीजिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट जो हम बताएंगे उसको यहाँ पे एकदम अच्छा से बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए एक एक करके। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, उस क्वेश्चन को रिवीजन करने के बाद देखिए कि ये एक्सरसाइज 2B है, कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ, उसका तुरंत उसका फेयर कीजिए स्टूडेंट। रिवीजन करने के बाद फेयर हो जाएगा। फॉर्मूला को भी डेली 2-3 बार देख लीजिए कि क्या क्या फॉर्मूला अपना देख लियो, वो भी याद हो गया स्टूडेंट। इस तरह करके मैथ को पढ़ना है, और जो चीज हम बताएंगे उसको एकदम ध्यान से देख देख के और लिख लेना स्टूडेंट, ताकि कहीं भी आप लोग को मैथ में प्रॉब्लम नहीं हो। इतना बताने के बाद भी स्टूडेंट मैथ है, डाउट तो अवश्य होगा। जैसे ही डाउट होगा स्टूडेंट तो वो क्वेश्चन को आप लोग मेरे पास भेज दीजिए, या तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से भी जुड़ के कर सकते हैं, और या नहीं तो फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम सबका हम लिंक दे दिए स्टूडेंट, जहां से आप लोग को मन करे वहां से पूछ लीजिए। और या नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, आप लोग का होमवर्क रहा, पूरा होमवर्क अच्छा से बनाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।